बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के द्वितीय चरण के मतदान में आज मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली। मतदाताओं में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों का समान उत्साह नजर आया। गया जिले के कई मतदान केंद्रों पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार साइकिल चलाकर मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया, जिससे लोगों में पर्यावरण और फिटनेस के प्रति सकारात्मक संदेश गया। वहीं औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदाताओं से अपील की कि वे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान अवश्य करें। इसी क्रम में एमएलसी रिंकू यादव ने भी मतदान किया और जनता से आग्रह किया कि वे निर्भीक होकर मतदान करें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रशासन की ओर से मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हर बूथ पर मतदान कर्मी और पुलिस बल तैनात है ताकि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। पहचान के सबके अलग अलग घर बाई घर कितना बजे मताधिकार का प्रयोग किया है और जितने भी हमारे वोटर्स हैं जिले के, सभी से हम लोग रिक्वेस्ट करें कि बड़ी संख्या में आएँ। अभी लोग काफ़ी उत्साह से बाहर निकल भी रहे हैं, तो सभी हमारे जितने मतदाता हैं, महिला पुरुष, सबसे अनुरोध है कि बड़ी संख्या में आएँ और इस बार वोटर टर्नआउट का रिकॉर्ड तोड़ें। सर, क्या इंतजाम की बात करें अगर पूरे जिले में, तो क्या पूरे ज़िले में अच्छा इंतजाम है। कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। मॉक पोल 7 बजे के पहले ही सब जगह कंप्लीट हो गया था। कुछ जगह ईवीएम ख़राब होने की सूचना मिली है और उसको चेंज किया गया है। लगभग 15 से 20 ईवीएम ख़राब हुए थे, जिसको चेंज किया गया है और अभी सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। रिमोट इलाके में क्या है टाइमिंग सर ये वोटिंग? देखिए, सभी जगह 7 से 6 बजे की टाइमिंग है। कुछ बूथ है जिसका टाइमिंग अलग है, 7 से 5 है जिसका अलग से सूचना दिया गया है। तो सभी जगह अच्छी मतदान चल रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि पिछले बार से काफ़ी ज़्यादा वोटिंग इस बार होगी। ठीक है। पर्व का दूसरा चरण चुनाव शुरू हो गया है। गया जी सहित पूरे बिहार में गया सहित पूरे बिहार में आज दूसरे चरण में लोकतंत्र का एक अच्छा संकेत है। वोट का प्रथम चरण में वोट का प्रतिशत देखा होगा, काफी अच्छा रहा। महिलाएं, नौजवान, किसान, गरीब लोग, आम जनता बड़ी संख्या में भाग लेने आई जाकर। मैं इसलिए साइकिल से आया हूँ, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहा है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति सप्ताह में एक दिन साइकिल का इस्तेमाल करें ताकि आने वाले समय में शहर को, बिहार को हम प्रफुल्लित बनाएं, देश को प्रफुल्लित बनाने का काम करें। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा सब लोगों को एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। 80 करोड़ पेड़ हम लोगों ने लगाया है देश के अंदर में जाकर। इसलिए हमने साइकिल का इस्तेमाल कर जनता से अपील कर रहे हैं, हर व्यक्ति सप्ताह में एक दिन साइकिल का इस्तेमाल करके प्रदूषण मुक्त बनाने में सहयोग करने जा करके। और अभी मैं देख रहा हूँ, खबरें आ रही है और गया जी में तो कमल खिलता रहा है। भगवान विष्णु की पावन नगरी है, गया धाम है। माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद है, माँ दुहांडी का, माँ बगला का, माँ मंगला का और माँ बंगला स्थान का जाकर के माँ शंका माता, भगवान विष्णु का, सबका मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है। और सबसे बड़ी बात, गया की जनता का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। उसका वजह हम जनता के बीच रहते हैं। सुख में, दुख में, अच्छे दिन हो, दुखद दिन हो, प्रेम कुमार हमेशा मौजूद रहता है। और हमारा एक उद्देश्य होता है जनता की सेवा। और इधर लगातार हमने जो काम किया गया जी में जाकर के गंगा जी का पानी लाना। एक समय था गया में जनरेटर, इन्वर्टर पर बिजली चलती थी जाकर। आज हमारी सरकार में 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, ऊर्जा हो, रेलवे में 3 अरब पे लागत से जाकर रेलवे स्टेशन दिया जा रहा है। और आने वाले समय में
उज्जैन, महाकाल, काशी विश्वनाथ की तरह यहाँ पर भी कॉरिडोर के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है। यहाँ में हम लाभ मेट्रो आ रहा है, फ्लाई ओवर, रेल ओवर ब्रिज आ रहा है, अगर यातायात और सुगम जाकर के हो, और काम के आधार पर हम जनता से वोट मांग रहे हैं जाकर। पूरे बिहार में एनडीए के पक्ष हवा चल रहा है, और उसका वजह है कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार और बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, दोनों सरकार का एजेंडा था विकास। डबल इंजन की सरकार है, बिहार के स्वर्णिम काल जाकर के है, और जनता प्रथम चरण में भी हम 100 के पार जा रहे हैं, दूसरे चरण में जाकर के 200 के पार होंगे। फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, और विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार को माननीय मोदी जी का, नीतीश कुमार का जो संकल्प है उसको हम इसका पूरा करेंगे। सर, आज ये मतदान चला दूसरे चरण का, आपने फीडबैक लिया, क्या है सर? हमें जो फीडबैक मिल रहा है, प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है काफ़ी अच्छा रहा है, लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है, परसेंटेज बढ़ा है, रिकॉर्ड टूटा है। आज भी काफ़ी संख्या में लोग मतदान में भाग ले रहे हैं। आशा हम करते हैं प्रथम चरण में 100 के हम पार, इस बार 200 के पार होंगे जाकर के। जनता हमारी साथ है, जनता की सेवा किया है। जनता नहीं चाहती है बिहार में जंगल आ जाए, नहीं चाहती। चुनाव चल रहा है। फर्स्ट फेज का चुनाव सत्ता परिवर्तन के लिए हुआ, और ये सेकंड फेज का जो चुनाव चल रहा है, और जितना भी बटन दब रहा है, हमने भी दबाया, ये सत्ता बनाने की मुहर हम लोग लगा रहे हैं। जितने भी हमारे बिहार के महान मतदाता मालिक हैं, निश्चित तौर पर आज सेकंड फेज के चुनाव में लोग सरकार बनाने की मुहर लगा रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन तमाम मतदाता मालिकों को जो सत्ता परिवर्तन के लिए, जो माननीय नेता तेजस्वी बाबू ने कहा कि हम इस बार आप मतदान करें बिहार से बेरोजगारी दूर करने के लिए, बिहार से पलायन को रोकने के लिए, और कल कारखाने लगाने के लिए। यहाँ भी आईटी हब हो, यहाँ भी कोटा की तरह शिक्षा का केंद्र बने बिहार, उसके लिए लोग मतदान कर रहे हैं। यहाँ भी हर घर में सरकारी नौकरी हो, लोगों को बाहर जा कर के, हमने देखा बहुत जगह पे जो लोग वोट देने आ रहे थे सत्ता परिवर्तन के लिए, आपने भी देखा होगा, टीवी मीडिया पर सब जगह चला, सारे युवा छात्र नौजवान इसलिए आ रहे हैं कि सत्ता का परिवर्तन चाहते थे, एक बदलाव चाहते हैं बिहार में, और निश्चित तौर पर अगर बदलाव होने के कगार पर है, और उसी की मुहर आज 11 तारीख को है। गया 10 विधानसभा में हम 10 सीट निश्चित तौर पर जीतने के कगार पर हैं, लेकिन 8 सीट में कोई दाग नहीं है, 2 सीट पर थोड़ी लड़ाई है, लेकिन 8 सीट गया में कोई लड़ाई नहीं है। लोग 8 सीट में नहीं बताएंगे, वो 14 तारीख को देखेंगे। इस बार का चुनाव यहाँ की जनता स्वयं लड़ रही है अपने मुद्दों पर। रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। इस बार लड़ाई एकदम जनता अपने लिए लड़ रही है, और इस बार अभी जैसे हमारे सांसद महोदय से बात हुई, इस बार परिवर्तन निश्चित परिवर्तन होगा, नई सरकार बनेगी, और नया बिहार के लिए हम लोग आगे एक कदम बढ़ते हैं। गया में 10 में 10 सीट हम लोग आ रहे हैं। ऐसे तो हम 3 जिला के प्रतिनिधि हैं, तो मेरे अनुसार यहाँ पर लगभग गया, जहानाबाद, अरवल में सारे सीट के महागठबंधन चुनाव निश्चित चालू है तो वोटिंग तो सर 7 बजे हम लोग प्रारंभ करवा दिए थे, है ना? क्या पोजीशन है सर? पोजीशन तो बहुत अच्छा है सर, पोलिंग भी हम लोग अच्छा खासा कर चुके हैं। ये 52% के अप्रॉक्स हम लोग पोलिंग कर चुके हैं। मतलब शांतिपूर्ण से हो रही है? बहुत शांतिपूर्ण हो रही है, ना? कोई दो नहीं है। इवन कि यहाँ पे 3 बूथ है सर, और उसके बावजूद भी कौन कौन सा बूथ है? 23, 32 और 33। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? रवि रोशन हुआ सर, मैं 23 का PR हूँ। ओके।